तो खुली कचहरी इसलिए रखी है कि इस टाइम पे ऑल ऑफिसर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे और यहाँ पर मौजूद होंगे ताकि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली मिल सकें। और मोस्टली इश्यूज़ ऑफिस में सॉल्व हो जाते हैं। अगर ऑफिस में इशू सॉल्व ना हो तो फिर यहाँ पर आपको बैठने की भी जगह ना मिले, इतना ज़्यादा रश हो। और 2 नए रीहैब सेंटर्स जो हैं वो बनने के लिए जा रहे हैं, जिनके लिए लैंड जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है। ANF के थ्रू ये रीहैब सेंटर्स बनेंगे। रोड कटिंग हम कोई जैसे पहले क्वेटा में हो रही थी कि हर जिसका दिल चाहता था वो रोड तोड़ना शुरू कर देता, वो उस तरह अब नहीं है। अब जैसी कंप्लेन आती है, इवन रात के 12 बजे 1 बजे एसी जाके हमने बंदे अरेस्ट किए हैं कि रोड कटिंग जो है वो अलाउड नहीं है। और बिल्डिंग कोड के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हैं वो MCQ का स्टाफ कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद इसको देख रहे हैं कि ना कोई बंदा है जिससे हम बात करेंगे, इंडिविजुअल्स हैं और उसको अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए तो वो फिर कहते हैं जी गरीब आदमी का वो गिरा दिया और माल्टा गिर गया उसका और बड़ तबाही होगी। तो अब इनको प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह समझा रहे हैं। कुछ जो नहीं समझ उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है और ये इसी तरह डेली बेसिस पे चलता है। जो सिटी एरिया है वहाँ पे मिनी पम्प्स अलाउड नहीं है, कुछ लोग इलीगल फिर भी खोल रहे हैं, लेकिन हम डेली बेसिस पे एसीज़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान और चीफ़ सेक्रेटरी साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर हम ये खुली कचहरियाँ जो है वो क्वेटा में उनका इनेकाद हम करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि अवाम के मसाइल को इमीडिएटली सुना जाए और ऑन स्पॉट उनका हल निकाला जाए और उनको जो है वो सलूशन निकाल के उनके इशू को सॉल्व किया जाए। तो आप लोगों को पता चला जैसे अभी पिछले 1 महीने पहले भी हमने लास्ट मंथ भी खुली कचहरी की और इसी तरह इस मंथ में भी हमने खुली कचहरी रखी और बहुत सारे इश्यूज़ हमारे पास खुली कचहरी में रिपोर्ट होते हैं। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो पिछली खुली कचहरी में भी आए और इस वाली खुली कचहरी में भी हमें रिपोर्ट हुए, बट मोस्टली इश्यूज़ ऐसे थे जो लास्ट टाइम हमारे पास आए और इस दफ़ा नहीं आए। इसका मतलब है वो सॉल्व हो गए वो सारे इश्यूज़। तो मुझे उस पर बड़ी खुशी है कि ये जो हम इस एक्टिविटी का इनेकाद करते हैं इसकी एक पॉजिटिव और मुस्बत असरात जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं और लोगों के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहे हैं। लास्ट टाइम जो रश था वो ज़्यादा था और इस दफ़ा जो है वो थोड़े कम लोग हमें नज़र आए। उसका भी रीज़न यही है कि मोस्टली लोगों के इश्यूज़ ऑफिस में सॉल्व हो जाते हैं, जिनके नहीं होते या लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो लीगली जो है वो सॉल्व नहीं भी हो सकते। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो। कोई प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जिसके अंदर कोर्ट का इंटरफेरेंस है या कोर्ट के ऑर्डर्स आने हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके अंदर वो टाइम कंज्यूमिंग या टाइम टेकिंग भी हो जाता है। बट मोस्टली जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर हैं। कुछ 1-2 इश्यूज़ हमें रिपोर्ट हुए, कोई MCQ से रिलेटेड थे, उसके ऊपर हमने इमीडिएटली उनको कहा है कि आप इसको सफाई के कुछ इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आपने देखा कि काफ़ी बेहतर सफाई का जो है वो काफ़ी बेहतर निज़ाम चलना शुरू हो गया जब से प्राइवेटाइजेशन हुई है। और जो कूड़ा उठाने की जो कैपेसिटी है MCQ की, जो पहले उठाई जा रही थी और अब जो लोग उठा रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी कोई 10 गुना का फ़र्क है, यानी 10 गुना ज़्यादा हो गई है। तो इंशाल्लाह इस तरह इम्प्रूवमेंट आएगी और हमारा जो बेसिक मकसद है वो यही है कि यहाँ पे वो बंदा जिसको हमारे ऑफिस तक रसाई नहीं है या वो किसी वजह से हमसे नहीं मिल पाता या वो किसी वजह से मेरे तक नहीं पहुँच पाता या किसी और ऑफिसर तक नहीं पहुँच पाता, तो हम ये खुली कचहरी रखें और वो ताकि आराम से हमारे पास आए और हम उसको बिठा के उसका मसला सॉल्व कर सकें। अब ऑफिस के अंदर ही मोस्टली इशू सॉल्व होने चाहिए, बट आपको पता है जैसे ऑफिसर्स की और भी सारी कमिटमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं। आप कोई बंदा है जो कोई टाइम लेके आता है जिस टाइम पे ऑफिसर अवेलेबल हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल साइल है वो तो सुबह के टाइम आता है और कोई ऑफिसर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो खुली कचहरी इसलिए रखी है कि इस टाइम पे ऑल ऑफिसर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे और यहाँ पर मौजूद होंगे ताकि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली मिल सकें। बाकी इश्यूज़ में आप एक दिन आए किसी मीटिंग की वजह से नहीं ऑफिसर आपको अवेलेबल हुआ, अगले दिन आप दोबारा किसी और टाइम पे आए, उस टाइम पे कोई और मीटिंग है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको बार बार ऑफिस आना पड़े तो आप इस फोरम पे आकर अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। और मोस्टली इश्यूज़ ऑफिस में सॉल्व हो जाते हैं। अगर ऑफिस में इशू सॉल्व ना हो तो फिर यहाँ पर आपको बैठने की भी जगह ना मिले, इतना ज़्यादा रश हो। तो ये वो लोगों के लिए है जो अपनी मसरूफियात की वजह से, कोई वर्किंग वुमन है या वर्किंग मैन है जो अपने सुबह के टाइम काम पे जाता है और 5 बजे
तक उसको नहीं पता कि उसके पास एक बीच में टाइम स्लॉट है छोटी सी, कोई लंच के टाइम वो निकला कि मैं जाके ऑफिस में अपना काम करवा लूँ और उस टाइम पे ऑफिसर नहीं अवेलेबल, तो उन लोगों के लिए अच्छा होता है कि इसका टाइम ऐसा रखा जाए कि उनको फ़िक्स टाइम पता हो 12 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा और उसका जो इशू भी है वो भी सॉल्व किया जाए। शियात वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्शंस पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हैं। अभी 1 मंथ पहले भी एक ऑपरेशन हुआ, काफ़ी सारे लोगों को हमने वहाँ से उठाया, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास रीहैब सेंटर्स नहीं है कोयटा के अंदर, और 2 नए रीहैब सेंटर्स जो हैं वो बनने के लिए जा रहे हैं, जिनके लिए लैंड जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है। ANF के थ्रू ये रीहैब सेंटर्स बनेंगे और जैसे ये रीहैब सेंटर्स कंप्लीट होते हैं तो जो हमारी कैपेसिटी है इन लोगों को रखने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो ये वाले इश्यूज़ आपको ज़्यादा नहीं नज़र आएंगे, बहुत कम लोग रह जाएंगे। ऑल्दो ये एक ऐसा इशू है जो एक सोशल और हमारे माशरे का इशू है, बट हम जो अपने लेवल पे कर सकते हैं इंतज़ामिया और पुलिस, वो यही है कि इन लोगों को रीहैब सेंटर्स में लेके जाया जाए और इनको एक बेहतर ज़िंदगी दी जाए। बिल्डिंग कोड के ऊपर जो करवाई हैं वो MCQ का स्टाफ कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद इसको देख रहे हैं। कोई 28 रोड्स हैं जिसके ऊपर बिल्कुल भी परमिशन नहीं है किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी की विदाउट दी परमिशन ऑफ द कमिश्नर कोयटा, वो एक कमेटी बनी हुई है। बाकी जितनी भी रोड्स हैं जहाँ पर काम होना है वहाँ पे मेन इश्यूज पार्किंग के ही होते हैं बिल्डिंग कोड के अंदर के, जी जब पार्किंग एरिया को कोई और चीज़ बना दिया है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी एक्शंस हैं वो होंगे और सख्त एक्शन लिए। मिनी पेट्रोल पंप्स के जो कुछ हमें रिपोर्ट हुए वो स्पिनी रोड पे थे, जो इस तरह के घरों के पास बने हुए थे और जिसमें वाक़यात भी, उनको हमने बंद कर दिया। और उसके बाद जो सिटी एरिया है वहाँ पे मिनी पम्प्स अलाउड नहीं है, कुछ लोग इलीगल फिर भी खोल रहे हैं, लेकिन हम डेली बेसिस पे ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मिनी पम्प्स को बंद कर रहे हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पास जो पेट्रोल पम्प्स हैं, प्रॉपर पेट्रोल पम्प्स, वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर जैसे सरियाब का एरिया है और कुचलाक का एरिया है, वहाँ पर मिनी पम्प्स को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप वहाँ पर वो यूज़ कर सकें, बट वो भी आबादी के एरिया से दूर हैं, यानी खाली एरिया वहाँ पर हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि फ़र्स्ट फ़ेज़ में जो सिटी एरिया है उसको बिल्कुल मिनी पम्प से साफ़ किया जाए, सिटी के एरिया में पम्प्स ना हो, ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल एरिया में। तो अगर ऐसी कोई कंप्लेन आपके पास है तो हमें फ़ौरन आप बताएं, हम इमीडिएट उस पर एक्शन। जो पुलिस है SSP और उनकी टीम वो कार्रवाइयाँ कर रही है। जब ये ऑपरेशन हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग भी पकड़े गए जो नारकोटिक्स में मुलविस थे, उनके ख़िलाफ़ जो रेलिवेंट सेक्शन है 9C 9B जो भी हैं उसके ख़िलाफ़ FIRs भी हुई और उनके केसेस जो है वो चल रहे हैं। और ये इसी तरह ही एक रेगुलर फीचर है कि जो भी बंदा गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा, उसके पास से वो जो भी नारकोटिक्स है वो बरामद होगी। तो ANF भी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस भी कार्रवाई कर रहा है और उनको इंशाल्लाह जेल होगी। और पूरा बात बड़ी जेन्युइन है कि रोड्स के ऊपर जो है वो कटिंग के ऊपर हमने बहुत सख्ती की है। रोड कटिंग देखें, रोड एक बनती है रोड, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कंटोनमेंट का और जो नॉर्मल लिमिट्स, आउट ऑफ कंटोनमेंट लिमिट्स, उनका प्रॉब्लम है कि जी रोड CNW की है, जो भी रोड बनाई जाती है वो CNW महकमा बनाता है और CNW की रोड है, तो उसके ऊपर जो भी काम करना है वो कोई बंदा NHA से परमिशन ले रहा है, कोई कैंट से परमिशन ले रहा है, ROW के पेमेंट्स उनको कर रहा है और यहाँ पे रोड तोड़ देता है। तो हमने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और हमने यही रिकमेंड किया है इसके अंदर कि जो भी रोड तोड़नी है पहले आप अपना प्लान दें, वो कमेटी एक बनाई जाएगी, तमाम महकमों को बुलाया जाएगा, उसको छोटे फेजेस के अंदर किया जाएगा। अभी यही है कि रोड एक दफ़ा बन गई लेकिन अब सुई गैस का या वाटर की पाइपलाइन टूट गई अंदर, तो अब वो रिपेयर तो करनी है। तो उसके लिए यही प्लान हो कि एक छोटे पोर्शन को पहले तोड़ा जाए, उसको रिपेयर किया जाए वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में, फिर उसको आगे परमिशन दी जाए कि वो आगे की तरफ काम करे। तो इस तरह का एक प्लान हमने बनाया है। और रोड कटिंग हम कोई जैसे पहले कोयटा में हो रही थी कि हर जिसका दिल चाहता था वो रोड तोड़ना शुरू कर देता, वो उस तरह अब नहीं है। अब जैसी कंप्लेन आती है, इवन रात के 12 बजे 1 बजे एसी जाके हमने बंदे अरेस्ट किए हैं कि रोड कटिंग जो है वो अलाउड नहीं है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि रोड कटिंग मत करें, अगर आप करेंगे तो एक्शन होगा, और आपने करनी है तो उसका लीगल प्रोसीजर अवेलेबल है। आप पहले एप्लीकेशन दें, अपना प्लान बताएं और उसके बाद उसकी NOC लेके प्रॉपर्ली फिर काम करें। आपने बताया, देखें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो QDP के कोयटा में चल रहे थे, उसमें से बहुत सारे कंप्लीट हो गए। सरियाब रोड का आपके सामने है, जब गवर्नमेंट आई थी तो सरियाब रोड के ऊपर बहुत काम हुआ, फिर उसके बाद लिंक बादीनी रोड का, इसी तरह भी सब्जल फ़ेज़ 3 का काम स्टार्ट हुआ है।
काफ़ी सारी लैंड एक्विजिशंस थी जो रुकी हुई थी, वो हमने टाइमली कंप्लीट की। बहुत सारे सेक्शन 4 थे जो रुके हुए थे, वो हमने लगाए, उनका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया विद इन दी रिक्वायर्ड टाइम। उसमें लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ थे वो सॉल्व किए। तो अभी काफ़ी जितने भी प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने हमें कहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उन तमाम की लैंड एक्विजिशन हमारे से रिलेटेड है वो हमने कर दी है। अब उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ने करनी है। उसमें जो भी मसला होगा हम हेल्प आउट करेंगे, बट मोस्टली CNW डिपार्टमेंट उसको देख रहा है, वो अपनी एफर्ट्स भी कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प आउट भी कर रहे हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे सिक थे, जैसे ट्रिम्पेट वाला सरियाब का था, उस तरह के 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, QTP के 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। बट इट विल टेक टाइम, जो उसका एक टाइम पीरियड है कि जिसमें उसने कंप्लीट होना है वो उसका लगेगा। तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि ये अपने टाइम के मुताबिक कार्रवाई हर 2 दिन बाद होती है। कुछ जगह हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई है, जैसे एयरपोर्ट रोड आपने देखा कि अब वहाँ पर आपको नहीं नज़र आते, पहले बहुत सारे वहाँ पे थे, ठीक है। ज्वाइंट रोड के ऊपर थे, वो भी कम हुए, मतलब ख़त्म नहीं हुए बट कम हो गए। अब जैसे सरियाब रोड है, सरियाब रोड के ऊपर हमने कहा कि भाई रोड के ऊपर मत खड़ा करें, ठीक है, पीछे एक जगह अवेलेबल, अभी सर्विस रोड नहीं बनी, वो जगह खाली है, वहाँ पर कर लें। तो इसके ऊपर इसकी ना कोई बंदा है जिससे हम बात करेंगे, इंडिविजुअल्स हैं, और उसको अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए तो वो फिर कहते हैं जी गरीब आदमी का वो गिरा दिया और माल्टा गिर गया उसका और बड़ तबाही होगी। तो अब इनको प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह समझा रहे हैं, कुछ जो नहीं समझ रहे उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, और ये इसी तरह डेली बेसिस पे चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाल्लाह फिर एक दिन आएगा कि ये रेडी। रिक्शे वाले पे जो हमारे पास मसाइल आए उसके अंदर रेवेन्यू के इश्यूज़ थे, MCQ से रिलेटेड सफाई के इश्यूज़ हैं, कुछ 2 जनरल इश्यूज़ हैं जो परमानेंट हैं, जिसमें सुई गैस और कैस्को, ये परमानेंट इश्यूज़ हैं। इनका जो है वो प्रॉब्लम हर वक्त रहता है, लेकिन उसकी कुछ जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं, जेन्युइन रीजंस भी हैं। वो सिर्फ यहाँ कोयटा में नहीं है, बाकी बलूचिस्तान में और इवन अदर प्रोविंसेस में भी है। तो इसमें यही है कि जो बंदा टाइमली बिल दे रहा है और उसकी कैस्को की तरफ से उसको लाइट दी जाएगी, उसका फीडर जो है उस क्या कहना चाहिए, उस जोन में नहीं है कि जहाँ पे बिल्स पेड नहीं हो रहे, तो उनको तो वो बिजली नहीं दे रहे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग चाहते हैं कि उनको बिजली मिले, अपना बिल्स टाइमली जमा करें, ताकि वो उस इलाके के जब तक सारे लोग बिल्स जमा नहीं कराएंगे तो तब तक आपका वो फीडर जो है वो पॉजिटिव में नहीं आएगा, वो नेगेटिव रहेगा और उसके अंदर लाइट अवेलेबल नहीं होगी। तो ये एक जेन्युइन इशू है जो कैस्को की तरफ से है कि आवाम को बताया जाए ये बात। उसके अलावा इश्यूज़ हमारे पास कुछ ID कार्ड्स ब्लॉक के इश्यूज़ आ रहे हैं कि जी हमारे ID कार्ड्स ब्लॉक हैं, उसके ऊपर भी हमने अपनी कोई मीटिंग शीटिंग्स करके उसको कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह वो भी इश्यूज़ हमने कल वो रिजॉल्व हो जाएंगे। मैंने कुछ 3 इश्यूज़ देखे, आज इंशाल्लाह वो कल रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।